मैं अब इतना फेड अप हो गई हूँ ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थक गई हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जॉब, बच्चे, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। आई एम जस्ट फेड अप विद व्हाटएवर इट्स गोइंग ऑन। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सारी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स मुझे थका रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में ही क्यों लिखी हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार, हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 मज़ेदार टिप्स, अगर आप इन्हें फ़ॉलो कर लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सहने का पोटेंशियल आ जाएगा। एज़ वेल एज़ आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लाइफ में किस तरह की टेक्निक का यूज़ करना है ताकि वो मुझे बर्डन ना बन जाए। इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि और बहुत सारी वीडियोज़ जो मैं आप तक लेकर आऊँ वो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए हम शुरू कर रहे थे कि लाइफ में जो थकावट है, जो प्रॉब्लम्स है, जो एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है और मेरी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है। मेरे थॉट्स चलने लग जाते हैं, मैं बहुत बर्डनाइज्ड हो जाती हूँ। मेरी जो एफिशिएंसी है काम में 100% करने की वो उतनी नहीं रहती और ऐसा लगता है बस भाग जाओ, जोर जोर से चिल्लाऊं और सबको छोड़ के भाग जाऊं और शायद तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। तो तब क्या करना है, अपने लाइफ में हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को कैसे क्रॉस करके फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली टिप है टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड द लाइफ। जिंदगी को समझिए। देखिए, जिंदगी में ना सुख और दुख बराबर के पलड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सुख ही आता रहेगा, मैं जैसे लाइफ चाहती हूँ वो वैसे ही चलती रहेगी और दुख कभी भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ मेरी ना मिस्टेक है, मुझे सिर्फ एक धारणा बनी हुई है। सुख और दुख बराबर आएंगे, कभी नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा। अगर हम अपनी लाइफ के एक हर्डल से परेशान हो रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। सुख को लेने का जितना पोटेंशियल हम रखते हैं, दुख के साथ फाइट करने का पोटेंशियल भी मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि यही लाइफ है। और लाइफ नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना, उतार चढ़ाव जैसे अपनी दिल की रेखाएं बताती हैं, हमारा ईसीजी बताता है उतार चढ़ाव, वैसे हमारी जिंदगी उतार चढ़ाव है। तो ये मत सोचिए कि सीधी लाइन हो जाएगी, मैं इस घर से भाग जाऊंगी या मैं रिलेशनशिप छोड़ दूंगी तो सीधी लाइन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा लाइन ऊपर नीचे आती रहेगी। इसी के साथ चलना ही जिंदगी है और समझिए कि हर उतार चढ़ाव के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। टिप नंबर 2, अब ये एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी तब आएगी जब हम लाइफ को वैसे देखना शुरू करेंगे जैसी वो है, ना कि जैसी हम उसे चाहते हैं, जिसे कहते हैं टच द रियलिटी। अगर मुझे लगता है कि शादी होते ही मेरी लाइफ बहुत बदल जाएगी या ये नई जॉब लगते ही मेरी लाइफ बहुत बदल जाएगी और बहुत मज़ा आने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें समझना है कि हर जिंदगी का पड़ाव या हर कोई छोटी मोटी खुशी उसके साथ थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाएगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रगल्स हैं। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ से शिमला ट्रिप पे जा रही हूँ या यूरोप जा रही हूँ या मनाली जा रही हूँ, वहाँ जाके वाओ आई विल बी सो रिलैक्स, थिंग्स विल बी फाइन। नो, एवरी सिचुएशन इज ऑल अबाउट रियलिटी। तो रियलिटी में जीना सीखिए, फैंटेसी अटैच मत करिए। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे लाइफ से उतना मुश्किल हो जाएगा आपको एक्सेप्ट करना कि चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं या मेरे को उससे फाइट करने की शक्ति डालनी ही पड़ेगी। तो समझिए लाइफ को वैसे जैसे वो है, नॉट वर्ड जो हम फैंटेसाइज कर रहे हैं। टिप नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जिसे हम बोलते हैं धन्यवाद करना। हो सकता है मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं एक दिन बैठ के लाइफ का जर्नल लिखूं तो बहुत सी ऐसी खुशियां हैं जो भगवान ने सिर्फ मुझे दी हैं। जैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरा बॉस ने मुझे कभी गुस्सा नहीं किया। ये सब छोड़िए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं और वो 2 हाथ, 2 आँखें, 2 पैर मुझे सुंदरता देते हैं। मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मैं देखने में इतनी अच्छी हूँ। ये सब चीज़ें जब हम रोज़ बोलेंगे, खुद को एफर्मेट करेंगे, खुद को शक्तियाँ देंगे, तो शायद वो जो मैं पावर की बात यहाँ लाइफ के लिए कर रही हूँ वो काम करने लगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ धन्यवाद करें, चाहे आप बेड पे सोने से पहले करें, चाहे सुबह उठने के बाद करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको ज़िंदगी की हर्डल्स पास करने के लिए आपको शक्ति देगा। टिप नंबर 4,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उनको संजो के रखें। हम पता है इंसान क्या करते हैं कि जो लोग हमारे पास नहीं होते, जैसे हमारा रिलेशनशिप, हमारे बॉस की नज़र में हम कैसे लगते हैं, हमारे दोस्तों की नज़र में हम कैसे लगते हैं, इस दोस्त ने मुझे गलत कहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो पड़ोसन मुझे ये कह रही थी तो मुझे क्या करना चाहिए। हमें समझना है कि जो लोग हमारे पास हैं, हमारी कद्र करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे साथ हैं, उनके लिए हम समय निकालें। हो सकता है आज मैं टेंशन में बैठी हूँ या मुझे ऐसा लगे यार मैं अपने बॉस के लिए जितना भी काम करती हूँ वो तो कभी खुश ही नहीं होता, उसको तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स लगती ही रहती हैं। तो मैं सारी ज़िंदगी या सारा हफ्ता, महीना सिर्फ यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं बॉस की नज़र में अच्छी कैसे हो जाऊँ। इससे मेरे लाइफ के हर्डल्स कम नहीं होंगे, मैं अपने आप को दुखी और करूँगी। तो ज़रूरी ये है कि जो रिश्ते मेरे से बहुत नज़दीक हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, उन रिश्तों को मैं जीना शुरू कर दूँ। जब मैं उन रिश्तों में अपनी मिठास देखना शुरू कर दूँगी तो उससे मुझे शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, एफर्मेशन मिलेगी और जो मेरे लाइफ के वो हर्डल्स हैं वो धीरे-धीरे पास होने लगेंगे। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको दूँगी उसे समझना ज़रूरी है। वो ये है कि आप अपने आप को समय दें। जैसे कि आपने वो कहानी पढ़ी थी ना कछुए और खरगोश वाली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब खरगोश की तरह दौड़ता है उसकी ज़िंदगी आसान होती है। सोशल मीडिया पे हमें दूसरों को देख के बहुत अच्छा लगता है, यार अभी तो ये 25 साल का है, ये यूरोप घूम आया, ये तो अभी 28 साल की है, इसकी तो बहुत अच्छी जॉब है, ये तो यहाँ से कर रही है, मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ। देखिए, दूसरों के जब तक आप जूते में कदम नहीं रखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना दर्द हो रहा है। तो हमेशा हमें लगता है कि यार उसकी तो बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। अपनी लाइफ में समय लें। ज़रूरी क्या है कि हम चलना ना छोड़ें। ज़रूरी ये है कि चाहे मैं छोटे-छोटे स्टेप्स लूँ, लेकिन अगर मुझे डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो सही हैं। मत सोचिए कि वो मुझसे आगे दौड़ रहा है या वो मुझसे पीछे रह गया है, उसमें घमंड भी ना करें। समय लें, चलते रहें, हर्डल्स अपने आप क्रॉस हो जाएँगे। वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी पैसे कम होने का पड़ाव आया था, मैं भी बहुत गरीब हो गया था और मैंने तो चुटकियों में 2 दिन में उसे ठीक कर लिया। लोग कहते हैं मैंने 2 महीने में ठीक कर लिया और आपको हो सकता है 2 साल लग जाएँ। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, तो आप रुके नहीं हैं और आप डेफ़िनिटली जीतेंगे। समय दें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। एक और चीज़ जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी वो ये कि आप अपनी फीलिंग्स को भी समझिए। वो लोग जो समय के रिलेशनशिप्स के पड़ाव से या लाइफ़ की प्रॉब्लम्स में से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते नहीं है ना, वो फिर आगे डिप्रेशन में या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स लोगों को बताऊँ नहीं, मैं शेयर नहीं करूँ। देखिए स्ट्रगल्स हम सबकी लाइफ़ में, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी लाइफ़ में भी स्ट्रगल है। मुझे भी शायद कभी लगता होगा कि यार लाइफ़ बहुत बोरिंग हो गई है, बाहर जाने का मन करता है। मैं भी एक इंसान हूँ, हर सबको लगता है। अगर हमें लगता है ना कि वाओ! सचिन तेंदुलकर को कभी नहीं लगता होगा, इसको कभी नहीं लगता होगा, सलमान खान को कभी नहीं लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम सबकी लाइफ़ में वो फेजेज़ आते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी फीलिंग को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। मुझे बुरा लग रहा है, रो लो ना। मुझे अच्छा लग रहा है, बता दो ना। मैं अपने पार्टनर पे प्राउड करती हूँ, उसको बिठा के बता दो ना यार तू है तो मैं हूँ। मेरे बच्चों ने आज अच्छा किया, उनको बिठा के बता दो ना कि बच्चे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स को दबाएँ नहीं, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए। लाइफ़ आसानी से जी जाएगी, आपके पार्टनर्स, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, उनकी खुशियों में से आपको एनर्जी, इंटरेस्ट आने लगेगा और धीरे-धीरे ज़िंदगी के पड़ाव बहुत आसानी से निकल जाएँगे। खुद को जानिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, जो हैं उनको वैल्यू करें, समझिए कि लाइफ सुख और दुख बराबर के पल रहे हैं, तो हर्डल्स को पास करना आसान हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको समझा पाई हूँ जो मैं समझाना चाहती हूँ। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम आपकी भागी हुई जगह भी आएगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी, हरिद्वार जहाँ भी जाके रहेंगे, वहाँ पे भी दिक्कत आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कोई भी चीज़, जगह बदलना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि सॉल्यूशन खुद आपके पास चल कर आए। तो क्या करेंगे? अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपके साथ जुड़ी रहूँगी और बहुत सारी और वीडियोज़ लेकर आपके साथ हाज़िर होंगी। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए।